भाव योगी संत की असीम कृपा से विशेष दिन जीवन में जब होते हैं तो सत्संग का आयोजन होता है। बिना उसकी कृपा के हम एक भजन भी नहीं सुना सकते उसे। यानी कि करता तो भगवान है। हम चाहते बहुत कुछ है लेकिन होता कुछ है तो कृपा तो उसकी है ना। वो जो चाहेगा वो हमारे जीवन में होके रहेगा। ये मानव का जीवन ईश्वर की कृपा से हमें मिला और मानव जीवन की विशेषता को जानने के लिए हमें भाव योगी संत का सत्संग मिला। भाव योगी संत के सत्संग में आने के बाद भाव योगी की शरण जो पा लेता है और वो ये कहता है मैं तेरी शरण में हूँ, तो भाव योगी संत उस प्राणी की दीनता और गरीबी दोनों दूर कर देते हैं। और दीनता और गरीबी जब दूर हो जाती है तो कुछ लोग तो क्या करते हैं कि नादानी कर बैठते हैं और कुछ नादानी को छोड़कर गंभीरता को प्राप्त कर लेते हैं। और जो गंभीरता को प्राप्त कर लेते हैं उसके ऊपर भाव योगी संत वरद हस्त बनाए रखता है, छत्र छाया बनाए रखता है, स्वयं त्रिलोकी के नाथ। जरा सी दीनता गरीबी दूर हो गई। अब मैं आपको खोल के बता रही हूँ। अहंकार आ गया, नादानी, अलबेलापन, मूर्खता, अज्ञानता, बस। और हमें क्या चाहिए? उससे लाभ नहीं उठाया जो भगवान ने हमें कुछ दिया और हमारा जो छुटाया उससे हमें लाभ नहीं उठाया। हम नादान हो गए, मूर्ख हो गए, सोच लिए बस ठीक है, अब हमें और क्या चाहिए। और की चाह जैसे धन की होती है ऐसे भक्ति की नहीं हुई। और जो गंभीरता में जीवन जीने लग जाता है वो तो एक विशेष अनुभूति बन जाता है, विभूति बन जाता है भगवान की। और हम देखते भी हैं नादानी में जीवन बिता रहे हैं, सत्संग करके भी, इतना कुछ प्राप्त होने के बाद में भी सबका जीवन गंभीरता में हो जाना चाहिए। गंभीरता बहुत जरूरी है। उस बच्चे से एक भी गलती नहीं होती है। मनुष्य जीवन की विशेषता वो ही जान पाएगा। और जो गंभीर हो गया उसका नाम कोई बदनाम नहीं कर सकता। उसको कोई भी गलत बातों में भटका नहीं सकता, उसको कोई ठग नहीं सकता। बातों में, व्यवहार में उसको गलत रास्ते पे चला नहीं सकता। उसके साथ छल करके कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? वरद हस्त छत्र छाया त्रिलोकी के नाथ की है। देख लो पांडवों को, छत्र छाया भगवान की। तुरंत एक गिस्सा लिया छोड़ के भाग गए। रुक्मिणी ने कहा क्या हुआ? बोला अभी आ रहा हूं, नहीं तो दुर्वासा ऋषि श्राप दे देगा। ऐसी छत्र छाया बना के रखते हैं। लेकिन नादानी मत करो। कुछ मिला है लाभ उठाओ। नादानी तो असुर करते हैं। कुछ मिल गया सो गए, बस कोई जरूरत नहीं है सत्संग की, भटक गए। प्रधानता सत्संग की, प्रधानता सत्संग की होनी चाहिए। पर हमारे धान की प्रधानता, मान की प्रधानता, शान की प्रधानता, संसार की प्रधानता,
भाव योगी जब छत्र छाया बनाते हैं तो वो असार नहीं लेता, वो असार में भी सार ले लेता है। पहले जब छोटे थे, अब तो बड़े हो गए, तो कुकर में नहीं बनता था खिचड़ी दलिया कुछ भी, तो घर वाले कहते खरूंड मत खाना, नहीं तो शादी में बरसात होएगी। पर कई बार क्या कि वो लाल लाल उतरता ना खिचड़ी दलिया का, तो अच्छा लगता, चुपके से भी खा लेते ऐसे कि खाना मत। लेकिन अब अनुभव हो रहा है कि संसार की बातों को मत अंदर लेके जाना, नहीं तो जीवन सूख जाएगा। ये खरूंड की बातें हैं, ये गंदगी की बातें हैं, लेकिन कमल तो गंदगी में ही खिलता है। सत्संगी तो गंदगी में ही प्रसन्न रह सकता है, वो है सत्संगी। क्यों? उसके ऊपर छत्र छाया भगवान की है। छोटी मोटी बातें से घबराओ मत। देखो प्रकृति में आंधी आती है, तूफान आता है, कितने हमारी माल का, वस्तुओं का, जड़ वस्तुओं का, कई बार जान का भी नुकसान हो जाता है, पर हम रोक नहीं सकते। पर हम व्यवस्था करते हैं कि आंधी आ रही है, बंद कर दो खिड़की दरवाज़ा, फिर भी वो कुछ अपना निशानी छोड़ी के चली जाएगी। पर जीवन में आंधी तूफान आएंगे तब क्या करेंगे? उनको कैसे रोकेंगे? जीवन में आंधी तूफान बहुत आते हैं, पर जो विचारों से, जो बाहर के धन से, दीनता में नहीं है, गरीबी में नहीं है, वो उसके विचार उच्च है, वो प्यार में भरा हुआ रहता है, वो भाव में भरा हुआ रहता है, वो शांति से रहता है। हर काम शांति से, प्यार से करना चाहिए। और मनुष्य जीवन की जो विशेषता है वो है विनम्रता। जिस प्राणी के अंदर विनय का भाव नहीं है, नय का भाव नहीं है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से प्रणाम कर रहा है, ऊपर ऊपर से सत्संग कर रहा है, पर वो प्राप्त कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा वो। और जिसने भगवान को खोज लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान की अनुभूति ले ली कि मेरे ही अंदर वो बैठा है मेरा ईश्वर, मैं कहीं और क्यों भटकूं, वो किसी का मुहताज नहीं होता। वो अपनी जिंदगी किसी मनुष्य को नहीं सौंपता है, चाहे कितने भी अच्छे हो, पर वो अपनी ज़िंदगी भगवान को सौंपता है कि तू मेरा रखवाला है, तू मेरा रक्षक है। बाकी तो सब ये साथी मिले हैं परिवार में, कुटुंब में, समाज में, कबीले में, ये सब तो मेरे कर्म के अनुसार मिले हैं, लेकिन मेरा संत मुझे धर्म के अनुसार मिला है। संत ही है जो आपको धर्म के रास्ते पर चलाता है, वो कभी अधर्म के रास्ते पर नहीं चलाएगा, वो कभी दो मुंह की बात नहीं करेगा, वो सिर्फ वास्तविक बात करेगा। उसी का जीवन विशेष बनता है। किसी भी चीज़ से देखो, आप सत्संग में आ रहे हो, कोई भी प्राणी है क्या दीनता में, गरीबी में, पर दीनता गरीबी हटते ही अलबेलापन, नादानी, परायापन, मैं तो भगवान की छत्र छाया उसके ऊपर नहीं हो सकती। और बाहर में कुछ मिल गया, उसमें ये मत सोचो आप कि आप बहुत बड़े हो गए। जब तक हमारे विचार अच्छे नहीं है, हमारी भावना अच्छी नहीं है, हमारा आचरण शुद्ध नहीं है, ये गरीबी दूर करते हैं। मन से ही तो गरीब हैं हम सब, हम मन से गरीब है खाली, बाकी कोई गरीब नहीं है। तो नादानी मत करो सत्संग करके, नहीं तो उसका दिया हुआ ये दान में जीवन है वो खराब चला जाएगा। भगवान ने हमें अवसर दिया है ये मनुष्य जीवन का, इस अवसर का हमें लाभ उठाना है, शुभ कर्म करके, परोपकार करके, इन इंद्रियों से, इन कर्मेंद्रियों से, तब जीवन हमारा सात्विक होगा। और सात्विक जीवन होगा तो हम ब्रह्म की प्राप्ति कर पाएंगे। जो माया में फंसा है, जो मोह में फंसा है, जो हर कोई की बातों में आ जाता है,
वो प्राणी ब्रह्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। किसी का भी विरोध मत करो, किसी की भी गलत बात में हाँ मत मिलाओ, नहीं तो जीवन नीचे गिर जाएगा। फिर आपकी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। सुदामा की गरीबी दूर हुई कि नहीं हुई? नरसिंह जी की गरीबी दूर हुई कि नहीं हुई? रत्नाकर की गरीबी दूर हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई क्या? कितना गरीब था, वो डाकू था, ऋषि बन गया, यानी गरीबी दूर हो गई विचारों की। भाव से गरीब, प्यार से गरीब, भक्ति से गरीब और धन से माला माल, यही रह जाएगा धन। धन आपको सुख देगा क्या? सुख नहीं देगा, धन सुविधा देगा खाली। आप एसी लगवा सकते हो, आप कूलर लगवा सकते हो, लेकिन अंदर में जो जलन हो रही है उसको कैसे मिटाओगे? उसको कैसे ख़त्म करोगे? उसके लिए आपका एसी कूलर काम नहीं करेगा। उसके लिए मेरा तो यही कहना है कि जैसे मोबाइल रिकॉर्ड कर लेता है, यदि मनुष्य ये गुरुदेव की बातें अपने हृदय में रिकॉर्ड कर ले तो जब चाहे वो उन बातों को सुन सकता है और काम में ले सकता है। सुनी हुई बातें ही तो काम आएगी ना। सुनेगा नहीं तो करेगा क्या? करेगा नहीं तो सजेगा क्या? और सजेगा नहीं तो बजेगा क्या? पहले तो सुनना ही जरूरी है। कान देओ तो अच्छी बातों को देओ, खोज करो तो भगवान की करो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। तू जाने तेरा काम जाने। हम उलझते उलझते इतने उलझ जाएंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा। हमारी गृहस्थी वो चला रहा है, हमारा जीवन वो चला रहा है, हमारी सब निगरानी वो रख रहा है, हमारा पालन पोषण वो कर रहा है, बस हम गलती नहीं करें कोई। भगवान से ये प्रार्थना करो, जो गलती पे गलती करता है वो नादान है, वो उसकी कीमत नहीं जान पा रहा है, वो उसकी शक्ति को नहीं जान पा रहा है, तो अपने जीवन को साधारण जी के चला जाता है। पर मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी, हम सत्संगी है, सत्संग में आ गए तो हमें सबको विशेष जीवन जीना है। और विशेष जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? नादानी छोड़नी पड़ेगी, गंभीरता लेनी पड़ेगी। जो मुंह में आया बोल दिया, सुन के हर कुछ ही बोल दिया, हर कुछ सुन लिया, हर कुछ ही मान लिया, किसी की बात मान ली, किसी की बात कर ली, नहीं, छोड़ो ना इन चीज़ों को। संतों की बात करो और अपने जीवन की रक्षा के लिए उस रक्षक को कहो कि मेरे अंदर गंदे विचार नहीं आने चाहिए, मेरे अंदर बुरी भावना नहीं आनी चाहिए, मेरे से कोई भी बुरा कर्म नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, मेरा ये जीवन है, ये तेरे गले के माला का एक मोती बन जाए। प्रभु, मेरा दिल दिमाग एकदम शांत शीतल रहे। जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो मैं जलूं क्यों? इतना तो कर दो प्रभु मेरा काम, इतना सा काम कर दो प्लीज़ गुरुदेव, इतना सा काम कर दो प्लीज़ गुरुदेव। लोगों को भी तो कहते हो, आज संसार में भी तो पड़ोसी को भी तो कहते हो, ए राम तू आज मेरा बर्तन साफ करके जाए। मतलब कैसे बोलते हैं। और आदमी को सुनोगे, आज जल्दी आ जाओ, मैंने सत्संग में जाना है। भाई दीनता और गरीबी जो कमाएगा नहीं तो उसकी कैसे दूर होगी। पर सुदामा ने कोई कमाई नहीं करी फिर भी दूर हो गई। पांडवों ने कोई कमाई नहीं करी फिर भी भीख मांग रहे हैं ना, फिर भी दूर हो गई, राजा बन गए छत्र छाया में उनके। लेकिन गंभीरता में रहे वो, उन्होंने अलबेलापन में जीवन नहीं बिताया कि भी ठीक है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ना 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 ना, कभी भी। आप गहनों के लिए कितने गंभीर होते हो, कोई चुरा नहीं ले, कोई चुरा नहीं ले, होते हो कि नहीं होते? नहीं होते क्या? कपड़ों के लिए कितने गंभीर होते हो। अपनी चीज़ के लिए हम गंभीर हैं तो हम निगाह रखेंगे, रात को सोएंगे भी नहीं, रिजर्वेशन कराएंगे कि भी लेकर जाएं गहना वगैरह तो कहाँ छुपा के लेके जाएं। ऐसे जीवन के प्रति गंभीर हो जाओ। और गंभीरता जिसके जीवन में आ गई, ये गुरुदेव के कहे हुए शब्द है कि बोला मैं मेरी छत्र छाया बना के रखता हूँ इसके ऊपर। जो गंभीर हो गया, गंभीर हो जाओ।
लेकिन लालच, लोभ, मोह इनके कारण कपट करते हैं, गंभीर नहीं होते हैं। झूठ बोल दिया, सत्य बोल दिया, झूठ को सत्य बता दिया, सत्य को झूठ बता दिया। भक्ति करनी है तो भक्ति करने वाला निडर होता है। आप सत्य को सत्य नहीं कह सकते, असत्य को असत्य नहीं कह सकते, गलत को सही कह देते हो, सही को गलत कह देते हो, तो फिर भक्ति का तो प्रभाव ही नहीं है भैया। चाहे भगवान सामने आ जाए, गलत है वो तो गलत है। डर किस चीज़ का है? तेरी दी हुई रोटी थोड़ी खा रहे हैं। आपने सुने कि वो एक कहानी, एक राजा ने अपनी बेटियों से पूछा किसका दिया खा रहे हो? बोले पिताजी आपका। किसका दिया? पिताजी आपका। किसका दिया? पिताजी आपका। चौथी बेटी ने कहा नहीं, मैं तो भगवान का दिया खा रही हूँ। बोले निकाल दो। पिता ने निकाल दिया घर से। 3 बेटियों का तो राजकुमार के साथ शादी कर दी, एक को निकाल दिया। आगे आपको पता है ही सबको क्या हालत हुई उन 3 की। वो एक रानी बन गई। बोलो, नादानी नहीं करी उसने, नहीं करी ना नादानी। ऐसी आप नादानी मत करो। प्यार भाव से धनवान बना देते हैं भगवान, और बाहर के धन की तो कमी छोड़ते ही नहीं है, किसी के भी कमी नहीं छोड़ता। मेरा तो भावी योगी संत इतना निराला है, कोई भूखा मर रहा है उसको भी लखपति बना देता है। कैसे भी व्यवस्था करो चाहे, और मिठाई के डब्बे, मिठाई खत्म ही नहीं होती। आगे से आगे, आज तो मिठाई नहीं, इतने में तो डब्बा कहीं से आ जाए थे। आज तो हमारी सवामणी करी थी, अरे हमने तो कभी इनको दिया ही नहीं, और आ जाती है मिठाई। ऐसा है ये निराला। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग कराओ, संकट दूर होते जाएंगे। सत्संग हमारा संकट मोचक है, संकट को हरण करने वाला है ये। सत्संग करेंगे तो पता नहीं प्रारब्ध में नुकसान होने वाला होता, वो नुकसान हटके और प्रेम की शान पे भगवान चढ़ा देता है, और उसका जीवन तेजस्वी बना देता है। दुनिया से डरते हो, परिवार वालों से डरते हो, भगवान से डरो। भगवान से भी मत डरो, एक चीज से डरो, बताओ, हैं? पाप से डरो, बस कि मेरे से पाप नहीं हो जाए। पाप करने वाला कभी भी फलता फूलता नहीं है। पाप से डरो बस, फिर देखो जीवन है भगवान। बस ये नहीं हो जाए। पाप क्या? हिंसा, किसी का भी दिल नहीं दुखाए, किसी की भी निंदा नहीं करे, सबको अपने अपने कर्मों के मुताबिक मिलता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।